Assalamualaikum. My name is Abu Bakr Javed from BBA and my roll number is 1. And today my presentation topic is consumer motivations and personality. It's a chapter 3 from consumer behavior. And today we discuss need arousal, selecting goals, needs and goals, and defense mechanism. Need arousal. Most of an individual's needs dormant much of time. The arousal of any need at specific moment in time by caused by biological stimulate emotional or conjunctive process to stimulate the outside environment. नीड अरोजल मीन यानी कि किसी भी वक्त पर किसी की मखसूस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरत पैदा करना, उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। कंज्यूमर आर द मोटिवेटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर देयर नीड्स, उसको साइकोलॉजिकल और इमोशनल तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार करना कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सर्दी लग रही है तो उसको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि आपको इस स्वेटर की ज़रूरत है। ये नीड अरोजल कहलाता है। यानी कि आपकी एडवर्टीजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर अगर सर्दी में किसी शख्स को सर्दी लग रही है तो वो आपकी प्रोडक्ट को पहन कर उसको ऐसा महसूस हो कि वो किसी गर्म कमरे में बैठा है। इस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे। फेसबुक अपने यूज़र को किस तरह मोटिवेट करता है। सबसे पहले तो वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ज़रिए अपने यूज़र को मोटिवेट करता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू शेयर इंफॉर्मेशन दैट माइट बी यूज़फुल टू अदर टू शेयर न्यूज़। वो लोगों को कहता है कि आप अपनी न्यूज़ भी इधर शेयर करें और दूसरों की न्यूज़ को भी पढ़ें। तो इस तरह वो अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ज़रिए अपने यूज़र को मोटिवेट कर रहा होता है। कन्वीनियंस एंड इंटरटेनमेंट, क्योंकि फेसबुक एक इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स इंजॉयबल, इट इज़ एन ईजी वे टू स्टे टच विद पीपल बिकॉज इट जस्ट लाइक टू यूज़ इट। फेसबुक अपने यूज़र्स को इस तरह मोटिवेट करता है कि वो उनको कहता है कि फेसबुक एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया और इसके ज़रिए आप दूसरे लोगों से जुड़े रहेंगे और उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इस पर अपना टाइम पास कर सकते हैं। इंटरपर्सनल यूटिलिटी टू मीट पीपल विद सिमिलर बैकग्राउंड, आप इस ऐप के ज़रिए अपने सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों से मिल सकते हैं, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। कंट्रोल बिकॉज आई वांट टू समवन टू समथिंग फॉर मी टेल अदर व्हाट टू डू। प्रमोशन वर्क टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर टू प्रमोट माई पर्सनल वर्क। आप फेसबुक यूज़ करके अपने पर्सनल वर्क को भी प्रमोट कर सकते हैं और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी में काम करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं बाय यूजिंग फेसबुक। फेसबुक अपने तमाम यूज़र को मोटिवेशन मुहैया करता है। एंड द नेक्स्ट वन एंड सेलेक्टिंग गोल, कि हम अपनी गोल को किस तरह सेलेक्ट करें। द नंबर ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट ड्यूरिंग आवर सेलेक्टिंग गोल्स, एंड नंबर 1 इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। हम अपने जब गोल को सेट करते हैं तो हम उस वक्त अपनी पर्सनल नीड्स जो हमारी होती हैं, अपने पर्सनल नॉलेज को हम देखते हैं कि हमारे पास नॉलेज क्या है और हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है। हम उस लिहाज से अपनी गोल को सेट करते हैं। फिज़िकल कैपेसिटी, हम अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी को देखते हैं कि क्या हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बाज़ार से मोबाइल लेने जाता हूँ तो मैं आईफोन ख़रीदने जाता हूँ, तो क्या मेरी फ़िज़िकल कैपेसिटी इतनी है कि मैं उस मोबाइल को ख़रीद सकूं? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो मोबाइल ले सकूं? मुझे अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी को देखते हुए अपनी गोल को सेट करना होगा। कल्चर, नॉर्म एंड वैल्यूज़, हमें अपनी गोल की सिलेक्शन के दौरान हमें अपनी कल्चर, नॉर्म और वैल्यूज़ को भी देखना होता है, क्योंकि हम एक मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। मिसाल के तौर पर हम इधर एग्जांपल लें,
अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस के दौरान हमें सूद से इज्तनाब करना होगा, क्योंकि ये हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ में है कि हमें इस्लाम कहता है कि हम इससे बचें। इसी के बरक्स अगर आप इधर एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स की, तो मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान में हलाल फूड देता है, हलाल फूड देता है, और वो मीट और बीफ के बर्गर्स भी देता है। जबकि इसी के बरक्स हम इंडिया में देखें तो इंडिया की नॉर्म और वैल्यूज़ और हैं, तो वहाँ पर वो वही मैकडोनल्ड बर्गर चेंज करके आलू की टिक्की वाला बर्गर देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज नीड्स एंड गोल्स आर इंटरडिपेंडेंट। हमारी जो नीड्स हैं और हमारी गोल्स पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। नाइदर एग्जिस्ट विदाउट अदर, ये एक दूसरे के बगैर नहीं काम कर सकती। इंडिविजुअल्स आर मोर अवेयर ऑफ देयर साइकोलॉजिकल नीड्स देन आर देयर individuals are more aware of their physiological need than are their physiological need। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स को जब तक उसको अपनी जिस्मानी ज़रूरत नहीं होगी, उसको साइकोलॉजिकल वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा जूता टूट गया तो वो मुझे उसकी फिज़िकल नीड है, तो तभी मुझे उसकी साइकोलॉजिकल नीड होगी कि मैं जाकर जूता खरीदूं। And the next one, needs and goals. And first one is needs are never full satisfied. Human needs are never fully or permanently satisfied, and individuals attain their goals, they develop new ones. इंसान अपनी ज़रूरत पर कभी भी मुकम्मल तौर पर उस पर सेटिस्फाई नहीं होता। अगर वो एक गोल को अचीव कर लेता तो वो एक नए गोल की तरफ जाता है। अगर वो उसको हासिल नहीं कर सकता तो वो दोबारा उसी गोल को हासिल करने की कोशिश करता रहता है। वो अपनी नीड से कभी भी मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज न्यू नीड्स emergent as old ones are satisfied। इसमें है कि जब इंसान अपनी पुरानी ज़रूरियात से उससे मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो नई गोल्स की तरफ जाता है। हाल के तौर पर अगर उसने अपनी लोअर गोल को अचीव कर लिया तो वो फिर अपनी हायर गोल की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बीबीए कर रहे हैं, ये हमारा लोअर गोल है कि हमने बीबीए करना है। अगर हम बीबीए अचीव कर लेते हैं तो हम आगे एमबीए की तरफ जाएंगे। And the next one is success and failure influence goals। Success and failure influence goals। Basically success and failure are the part of the life। जब तक आपको किसी काम में नाकामी नहीं होगी तो आप उससे कोई सबक हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए सक्सेस और फेलियर ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। इसमें जब एक शख्स कोई गोल अपनी हासिल कर लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो वो फिर हायर गोल्स की तरफ जाता है और वो अपने कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर अपने हायर गोल्स को भी अचीव करता है। और इसी के बरक्स अगर कोई शख्स अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर सकता तो वो इससे डिसअपॉइंटेड होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रस्ट्रेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म। बेसिकली फ्रस्ट्रेशन इज द फीलिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम फेलियर टू अचीव द गोल। जब हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते तो हमें फेलियर का सामना होता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड डिफेंस mechanism are the conjunctive and behavior way to handle frustrations। हमें फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल करने के लिए जो काम हम करते हैं वो उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ द मैकेनिज्म आर वी डिस्कस। एंड द फर्स्ट वन इज एग्रेशन में यह था कि in response of frustration, individual may resort to aggressive behavior in attempting to protect their self-esteem। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अग्रेशन का मुजाहिरा करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक फुटबॉल खिलाड़ी बार बार गोल करने जा रहा है लेकिन उससे गोल नहीं हो रहा तो वो इस पर अग्रेसिव हो जाएगा और वो जारहाना तरीका अख्तियार करेगा। वो बाज़ औक़ात अपने खिलाड़ियों से या मुखालिफ खिलाड़ियों से या बाज़ औक़ात वो रेफरी से मिसबिहेव करेगा। इस चीज़ से हमें अवॉइडेंस करनी चाहिए कि
जब हमें नाकामी हो तो हमें अग्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज rationalization. People people sometimes resolve frustration by inventing plausible reason for being unable to attain their goals, or deciding that the goal is not really worth pursuing. Important is to achieve high blowing score. And next one is aggressions. An individual may react to frustrating situation with childish or immature behavior. जब हमें गुस्सा होता है तो हम बाज़ औक़ात बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर शो करते हैं और हमारा बहुत ही बचगाना अमल होता है इसमें. मिसाल के तौर पर जब आप किसी शॉप पर जाएं और आप कोई प्रोडक्ट खरीदें और बारगेनिंग के दौरान बाज़ औक़ात आप हाइपर हो जाते हैं और हम शॉपकीपर के साथ मिसबिहेव करते हैं. हमें इस चीज़ से अवॉइडेंस करनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज़ विड्रॉल. Frustration may be resolved by simply withdrawing from situation. For instance, a person who has difficulty achieving offer status and organization may decide he can use his time more conventionally in other activities and simply quit the organizations. मिसाल के तौर पर अगर जब हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो हमें अपनी उस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए, ना कि हमें उसी पर डटे रहना चाहिए. अगर हम उसी पर ही डटे रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे और हम मिसबिहेव करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्शन. एंड इंडिविजुअल में redefine a frustrating situation by projection blame from on his or failure and on the other objects or response. Thus the golfer who misses a stroke may blame his golf club or his caddy. प्रोजेक्शन में यह है कि जब हम फ्रस्ट्रेशन में हो तो हम अपनी नाकामी का जो इल्ज़ाम है वो दूसरों पर दे देते हैं. जिस तरह उन्होंने इधर एक एग्जांपल दी है कि एक गोल्फमैन जब वो स्ट्रोक करता है तो उससे स्ट्रोक नहीं होता तो वो इसका इल्ज़ाम अपने गोल्फ क्लब पर देता है. हमें इस सूरत में ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलती को मानना चाहिए और हमें मिसबिहेव से बचना चाहिए. एंड आइडेंटिफिकेशन. People resolve feelings of frustration by subconsciously identifying with other person or situation they consider relevant. For example, slice of life, commercial offer property. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक एडवर्टाइजमेंट में वो दिखाता है कि वो अपनी तमाम अगर एक पर्सन जो कि बहुत अग्रेसिव है और वो फ्रस्ट्रेशन में है तो वो उनकी प्रोडक्ट को ख़रीदे तो उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो अपनी तमाम मसाइल को हल कर सकता है और वो फ्रस्ट्रेशन से बच सकता है. एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रिएशन. एन अदर वे दैट इंडिविजुअल अवॉइड द टेंशन अराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन is by repressing the unsatisfaction need. The individual may force the needs to their conscious awareness. Sometimes response needs manifest themselves indirectly. The wife who is unable to bear children may teach school or work in library. Her husband may do volunteer work a boy club. Thank you.